लेक्चर में ये पढ़े थे सर्कल का फर्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई सर्कल के अंदर फर्स्ट पार्ट में जनरली 4 प्रॉपर्टीज़ डील करते हैं। पहला प्रॉपर्टी डील करता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है कि सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 डिग्री होता है। सेकंड बोलता है अगर सेगमेंट सेम होता है तो ये बेस सेम है तो जो ट्राइंगल्स बन रहा है, जितना ट्राइंगल्स बनेगा, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, कोई लेना देना नहीं है, सब के ऊपर एंगल सेम होगा अगर वो बेस सेम कंटेन करता है। प्रॉपर्टी का नाम है एंगल इन द सेम सेगमेंट करके, लेकिन वो हम लिखवा नहीं रहे, वो आप लोग खुद लिख लेंगे जब रीज़न मतलब जब वैलिडी करेंगे तो। थर्ड है कि भाई सर्कल का रेडियस तो बराबर होता है, हमें पता है, तो रेडियस को दोनों लाइंस को ज्वाइन करने में जो लाइन होगा उस पर जो 2 बेस एंगल्स बन रहे होंगे वो दोनों भी बराबर होंगे। ये नॉर्मल कहने की बात है। 1 2 3 और चौथा जो है वो ये बता रहा है कि भाई सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा सर्कमफेरेंस का एंगल का, अगर वहाँ पर आपका आर्क, यानी कि आर्क बोल दे सेगमेंट बोल दे, एक तरीके से एक ही पड़ेगा, अभी कोई अलग बात नहीं पड़ेगा तुम लोग के लिए, हालांकि है अलग चीज़, लेकिन अगर ये पार्ट अगर सेम होगा मेरा, तो ये पार्ट अगर एंगल सर्कमफेरेंस पे भी बना रहा होगा और सेंटर भी बना रहा होगा, सेंटर का एंगल डबल होगा सर्कमफेरेंस का एंगल का। ये था 4 प्रॉपर्टी पहला एक्सरसाइज का। बार बता रहे एक्स को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रूफ वाला क्वेश्चन जिनका नहीं किया हुआ है वो अभी के लिए फ़िलहाल हटा के रखेंगे, चांस कम आने का, बट हाँ टाइम रहेगा अपने उसको भी सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी है कि एक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करें कि वही एग्जाम में आएगा। प्रूफ आएगा तो उसके लिए सिमिलैरिटी एक लौता चैप्टर बैठा है जिससे प्रूफ घुमा के देगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो है साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ के संग डील करता है अपना। साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ के संग डील करता है सर्कल के। एक सर्कल के अंदर एक साइकिल बना हुआ है। अब एक साइकिल काफ़ी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। साइकिल का ज़रूरी नहीं कि 4 एंड होगा। साइकिल मतलब क्या होता है, एक सर्कल। क्या सर्कल का 4 एंड होता है? क्या नहीं होता। सर्कल का इनफाइनाइट एंड्स है, हम गिनती नहीं कर सकते इसमें कितने कोने हैं, कितने डॉट्स हैं, इनफाइनाइट है वो। लेकिन हम लोग मेन डील करेंगे सर्कल का क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टीज़ के संग। क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक सर्कल रहेगा, एक सर्कल में क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक मतलब हो गया अपना 4, क्वाड। आई थिंक सो केमिस्ट्री वालों को भी पता होगा। मोनो, डाया, टेट्रा, क्या था, टेट्रा, पेंटा, टेट्रा और पेंटा में कंफ्यूज कर जाते हैं। 5 को टेट्रा बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं केमिस्ट्री में, नोमेनक्लेचर में। क्या बोलते हैं, बोले तो सुने तो। 5 को नोमेनक्लेचर में टेट्रा है, पेंटा। पेंटा आई गेस, बिकॉज़ पेंटागन होता है 5 साइड्स। देखो केमिस्ट्री वाले आंसर नहीं देंगे। हाँ अच्छा, ये यहाँ पर टच होगा, ठीक है, सर्कल पे टच होगा। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी का सर्कल का कहने की बात है कि सर्कल का जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रिलेटरल जो बना हुआ है, वो सर्कल के चारों एंड्स को टच करेगा, कंपलसरी के चारों एंड्स को टच करेगा, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल लगेगा। लगेगा मतलब लगेगा। हो सकता है इस चारों एंड को, मान लो ये आपका डायग्राम है कुछ ऐसा सर्कल का, ये चारों एंड को टच तो कर रहा है, लेकिन वो संग में क्या कर रहा है ना, चारों एंड को टच तो कर रहा है, ये इसको थोड़ा सा इंक्रीज और कर दिया। अब तुम सोचो, मतलब दिमाग में कम चमकेगा कि भाई साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल है कि हाँ क्वाड्रेटल बन रहा है 1 2 3 4, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, उससे लेना तो नहीं, 4 कोना तो सर्कल को टच कर रहा है ना, मतलब क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी तो लगेगा। अब क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी क्या है, सर्कल का क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी ये कहता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री, 180 को पाई भी बोलते हैं हम लोग, पाई रेडियंस, ये 180 डिग्री एक ही बात होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा, या फिर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 होगा। ये तुम लोग बोल सकते हो। अगर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ दिख रहा है तो भाई ये दोनों एंगल, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का बराबर होता है, क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट का सम 180 होता है। ये प्रॉपर्टी बताता है हमें। और या अगर आप निकाल पाते हो कि ये एंगल मान लो कुछ दिया हुआ है, ये एंगल आपको कुछ दिया, मान लो ये एंगल आपको एंगल ए दिया हुआ 100 और एंगल सी आपको दिया हुआ है 80, बोला है कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, इसको प्रूफ करो, तो क्या प्रूफ करोगे भाई, अपोजिट एंगल का सम तो 180 के बराबर आ जा रहा है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल 180 ये साइक्लिक है। ये उल्टा हो गया एक तरीके से, समझने का तरीका क्लियर है। ये दिया है तो ये होगा, ये दिया है तो ये होगा, और ये दिया है तो ये होगा। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। बाकी लोग है या सन्नाटा छा गया क्लास के अंदर? अदिति आप दा क्लास में मौजूद है आप? हाँ सर, क्लियर है भैया। तो कौन रिप्लाई देगा हमको? समझ आ रहा। पक्का कोई डाउट नहीं है तो? नहीं। चलो नेक्स्ट।
एक दो ही प्रॉपर्टी इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, तो बेसिक माथा पच्ची आप लोग करना नहीं है। पहला प्रॉपर्टी तो ये था। दूसरा प्रॉपर्टी ये बताता है कि भाई सर्कल है, तुम एक क्वाड्रिलेटरल मेरे को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर यहाँ देखो क्वाड्रिलेटरल है, ये लाइन भले ही कितना पतला सा टना हुआ, उसे लेना नहीं, 4 एंड टच हो रहे हैं मतलब क्वाड्रिलेटरल है। तो भाई अपोजिट एंगल का सम तो अभी भी 180 होगा, उससे लेना देना नहीं। मान लो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के बाहर ये एंगल लाई करता है, हाँ कि ना? ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। अब ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये इस अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के बराबर होगा। रिपीट कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये क्वाड्रिलेटरल का, ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब ये दिया है तो तुम ये बता सकते हो, या फिर अगर ये दिया है तो तुम ये तो निकाल ही लोगे। फिर ये हिस्सा कितना बचे, 180 में से इसको माइनस कर दोगे, निकल जाएगा ना ये वाला हिस्सा, बाया वाला। समझे? कोई डाउट है फिर भी? देखो मान लो जैसे और एक डायग्राम दे रहे हैं कि ये अपना क्वाड्रिलेटर यहाँ पर ही बन रहा है, ये मान लो ये ऐसा है, ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला ले रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? ए बी सी डी, बोलो तो आप दा किसके बराबर होगा बाबू? ये एक्सटीरियर एंगल बी सी डी है, एक है एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो इसका अपोजिट कौन है? ए बी और सी में से अपोजिट कौन है इसके? अपोजिट, इसके अपोजिट तो बाबू ये है ना क्वाड्रिलेटरल के अंदर, समझी ये बात? बी के अपोजिट बी, ये वाला के अपोजिट ये है। फिर से एक बता दे रहे डायग्राम, जैसे मान लो ये यहाँ पर टच है, थोड़ा सा समझ लेना आप लोग, और ये आपका ऐसा कुछ डायग्राम है, और ये आपका मान लो ऐसा कुछ और एक निकला हुआ है। वो बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सुंदर चित्र बन सकता है, ये स्टार स्टार टाइप का चित्र बन सकता है, हम बता दे रहे हैं। चित्र बहुत सुंदर बन सकता है, यहाँ पर पूरा फ्लावर बन जाएगा, वो जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में मेरे को नहीं पता, वो फ्लावर्स क्या करते हैं ना उसको, कपड़ों पे डिज़ाइन को, वट। तो ये जो एंगल है, अगर ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये बी जो है किसके बराबर होगा? ये अपोजिट इंटीरियर डी के, ठीक है ना? बाहर वाला अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा, और ये अंदर अंदर का सम जो होगा 180 होगा। क्लियर है? ये कोई डाउट है? ये दो ही है, ज़्यादा नहीं, तो हेडेक नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है सीधा। क्वेश्चन पहला ये है कि एक सर्कल दिया हुआ आप लोग को, सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल के ए बी सी, यस ठीक है, ए बी सी कुछ ऐसे एंड्स दिए हुए हैं आप लोग को सर्कल के, और कुछ समथिंग ऐसा फिगर दिया हुआ है, और कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ये ओ दिया हुआ। जब तक सेंटर ना दिया हुआ, सेंटर अपने मन से नहीं मानना है। 150 डिग्री दिया हुआ है ये, दैट्स इट, डायग्राम इतना ही है। अब क्वेश्चन में बोला ये है, मिडिल वाला जो लाइन है वो कर्व्ड है ना एकदम? हाँ कर्व है, कर्व है। देखो ना 150 डिग्री है, कर्व ही तो होगा। 180 होता था ना सपाट, 150 डिग्री हो गई, समझे? तो कर्व ही है वो। हाँ वो हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ओ जो है आपका सर्कल का सेंटर है, और एंगल ए ओ सी जो है वो आपका 150 डिग्री दिया हुआ है। बोला है ए बी सी बताओ तुम, और ए डी सी बताओ, ए बी सी बताओ और ए डी सी बताओ। ए ओ सी दिया हुआ 150 डिग्री, और ए बी सी बताओ, और ए डी सी बताओ मेरे को। हाँ सर निकल गया। तो ए बी सी यानी कि दिस एंगल, हाफ हो जाएगा 75 डिग्री, और ए डी सी यानी कि ए डी सी, अच्छा ये एंगल, ये तो आप लोगों को बोला। देखो ये अगर ये फर्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉपर्टी अगर देखें, ये ए सी अगर पूरा आर्क है, तो ये सेंटर पे एंगल बना रहा है यहाँ पर 150, और वही एंगल बना रहा है जाके ऊपर, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है सर्कमफेरेंस वाला एंगल का, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा? आधा ना, आधा मतलब 150 का आधा कितना हुआ? 75, क्या है मानोगे? बाकी लोग ये आर्क है ना, आ गया।
ये ऐसे इधर बना रहा है और वही ऊपर बना रहा है। ये 150 है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये 75 है, तो ये कितना होगा इसका अपोजिट वाला? 105 105 है 75? कौन 75 बोला? 105 क्लियर है, दोनों का सम 180 होगा ना अपोजिट वाले का। हाँ अब तक कोई डाउट है बाबू आपको? सम समझ आया? कोनो कन्फ्यूजन? सर हमको नहीं समझ आया, मैं दिमाग काम नहीं कर। तो बोलोगी ना नहीं समझ आया, तभी तो आपको बताएंगे हम वापस रिटर्न। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, डायग्राम ऐसा है, ठीक है। डायग्राम के अंदर अपने को बस ये 150 डिग्री दिया हुआ है मेंशन। अब हमें बोला ए बी सी निकालो और ए डी सी निकालो। ए बी सी भैया ये है और ए डी सी भैया ये है अपना डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज का एक प्रॉपर्टी बताता है हमें कि भाई ये आर्क ए सी है, ये आर्क ए सी ये सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और ये सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा कि ना। ये ए और सी के थ्रू सेंटर पे भी एंगल बन रहा है 150 और उसी के थ्रू सर्कमफेरेंस पे भी बन रहा है। तो बताया था ना सेंटर वाला एंगल डबल होता है सर्कमफेरेंस वाला एंगल का, हाँ कि ना। अगर सेंटर वाला 150 है तो सर्कमफेरेंस वाला कितना होगा? आधा ना उसका। अगर बीच वाला डबल होता है ऊपर वाला का तो बीच वाला जो है उसका आधा होगा ना ऊपर वाला। तो ये 75 हुआ, 150 का 75। क्लियर है। हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अभी हम लोग ताज़ा पढ़ेंगे अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, मतलब बी और डी मिला के 180 होगा ना। और बी तुमको पता है डी तो निकालना है, तो डी 105 होगा या नहीं होगा? गया थोड़ा। एक और समझ कर आ रहा है, देखो शायद और शायद जाएगा कि 2014 का सम से आप लोग का। और क्वेश्चन के अंदर आप लोग को फिगर दिया हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ कर लो। सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के संग आप लोग को बोला है कि ये बेस दिया हुआ है। जब बेस दिखता है तो एक प्रॉपर्टी याद आता है सर्कल, बार बार बताए थे पीछे भी फर्स्ट एक्सरसाइज में। बेस दिखता है तो एक प्रॉपर्टी याद जरूर आता है। बेस सेम होता है तो सर्कमफेरेंस का एंगल जो होगा सेम होगा, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, ये बताए थे। अब ये ऐसा है, अब ये क्या किया यहाँ पर छोटा सा ये और दे दिया है अपने आप में। ये डायग्राम आप लोग का है। डायग्राम बोला क्या है, डी बी सी 58 डिग्री है, डी बी सी 58 डिग्री है। डायग्राम बनाओ, शांति से सोचो, क्वेश्चन के एक बार टाइम दो, उसके बाद आना। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये ड्रॉ किया हुआ होगा। पेंसिल लेना, पहले समझना कि हाँ हम इसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तभी उसको अटेंड करना। क्योंकि डायग्राम ड्रॉ किया रहेगा तो तुम्हारे पास एडवांटेज है कि तुम एक बार देख सकते हो जो टाइम तुम्हारे पास है कि आंसर आएगा नहीं आएगा। 58 डिग्री हुआ। बी डी जो है डायमीटर ऑफ द सर्कल है, बी डी ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। डायमीटर है तो उससे भी हमें कुछ समझ आता है, वो भी फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बताता है हमें, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा। तो बी डी सी हमें पूछा है, बी ई सी हमें पूछा है और बी ए सी हमें पूछा है। एंगल एंगल एंगल, एंगल को अगर हम बी डी सी ट्रायंगल को बाहर निकाल लें, बी डी सी, ये 58 हमें पता है, ये 90 पता है, तो ये नहीं निकाल लेंगे? यही तो पूछा हमें पहला। ये 58 है और ये 90 है, ये निकल जाएगा तो कितना आएगा बताओ? 2 डिग्री आ गया। ये मैं ट्राई कर लिया। 32 आएगा। 32। एक सेकेंड। ठीक है, आप लोग आंसर बताना सही है गलत है, वो भी हम रीचेक मारेंगे, अभी फाइनल थोड़ी ना बोल रहे कि ये आंसर है। बी, अच्छा बताओ पहले बी डी सी आया तो देखिए तभी आ गया। हाँ मेरा आ गया 32 डिग्री। अब आपका भी 32 है। हाँ सर आ गया। चलो 32, वेरी गुड। हाँ, बी 32 ई ही है। सी, बी ई सी कहाँ पर है भाई? बी ई सी ये रहा। अब भाई बी ई सी कोई क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा बन रहा है क्या? क्या बी ई और सी को जोड़ते हुए कोई क्वाड्रिलेटरल और बन रहा है जो आपका हेल्प कर सकता है? क्या ए नहीं बता। बी ई सी ए भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बी ई सी डी भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपका हेल्प करेगा? डी। डी वाला। तो ये ऐसा कुछ अगर हम फिगर को बाहर निकाल लेते हैं तो ये कुछ ऐसा है ना, ऐसा ही था, जिसमें से ये हमें नहीं पता है पूरा, याद रहा है? ये पूरा को 58 मत कर देना, ये बीच में एक लकीर गया है यहाँ से, ये पूरा 58 ना कर देना। ये कितना निकला? ये निकालना है ना। और डी हमें पता है 32 और ये हमें 90 डिग्री पूरा पता है, ये 90 पूरा पता है। वो 90
90 तो सीधा वो मतलब 90। अच्छा, हाँ, वो तो हाँ, लाइन है 20 ना। AD है। यहाँ तो लाइन है ना। हाँ अच्छा, हम लोग को डी पता है। D32 पता है, तो फिर उसको 180 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ये। हाँ, करेक्ट जाएगा। करेक्ट करेक्ट। साइक्लिक प्रॉपर्टी है तो ये और ये बरा अपोजिट एंगल 180 डिग्री होगा सम, तो ये 32 है तो ये निकल जाएगा ई वाला। हाँ कि हाँ कितना है बता मेरे को, बी सी। 148 डिग्री। 148 डिग्री। अब आपका भी आया, क्लियर है बाबू, समझा? छुपा हुआ क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हाँ आपको, तो समझ। बी ए सी। ऐसा समझ। उसके लिए भी क्वाड्रिलेटरल ले लो। बीडीसी तो बराबर हुआ ना। D करेक्ट और 1 बराबर हो जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट, वो एकदम नहीं सेम है। सर 32 क्या होगा। अच्छा BAC। सॉरी सॉरी सॉरी, 32 होगा। डी 32 ये 40 ये ऐसे भी देख लो, सिगमेंट वाला प्रॉपर्टी भी लगा देगा। ये और ये से दोनों का बेस सेम है 32। तो 30 ऐसे ही समझ लो। ये क्वाड्रिलेटरल को तुमको लेना है साइक्लिक वाला को, तो ये अगर तुम्हारा 148 है तो फिर ये कितना होगा, दोनों का सब मिला के 180 होगा इधर वाला के लिए, तो ये 32 ऐसे भी होगा। समझा? हाँ क्वेश्चन अच्छा था। देखो जितना डायग्राम के अंदर वो डायग्राम और बनाएगा ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा हल्का लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, सारा हिंट्स आपको बना के देगा। अब जहाँ क्वेश्चन बहुत हल्का एकदम छोटे से क्वेश्चन बना दिया तो क्वेश्चन सही में पेचीदा होगा, मानो चाहे ऐसा ना क्वेश्चन ही आना चाहिए। मानो। एक डायग्राम और है वैसा बन जा रहा है। क्वेश्चन के अंदर। बाबू समझ आने का देरी है, समझ आ गया ना? हम तुम लोग क्यों बोले थे कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर को ज़रूरत नहीं है पेन से छूने का, क्यों बोले थे कि सर्कल का चैप्टर भी पेन से छूने का ज़रूरत नहीं है, ये सारा ज़रूरत है पेन से छूने का। डायग्राम तो बनाओ ना बुक के अंदर, उठाओ पेंसिल बनाओ, बस रीजंस अपने मन में सोचते जाओ। हाँ ये रीज़न आंसर करेक्ट आ रहा तो भाई रीज़न तो वैलिड है, ये तो नहीं है। करने के लिए अच्छा मैथ। हाँ मैथ अच्छा है ना, 11-12 में जाने के बाद समझ आ जाएगा और कितना अच्छा है। अभी तो रुक जाओ। ड्राइंग करने के लिए बोले, ड्राइंग करने के लिए अच्छा है। अच्छा चलो, ये कुछ ऐसा डायग्राम, ये पूछा हुआ डायग्राम है, थोड़ा सा इसका फ्लक्चुएशन पूछा हुआ है आईसीएसई के अंदर, कि डेट इसमें मेंशन तो नहीं किया है, बट हाँ ये पूछा हुआ तो ज़रूर है, बट इसका फ्लक्चुएशन थोड़ा सा किया पूछने में। तो ये कुछ ऐसा है, ये ओ आपका आई होप सो सेंटर है, ए डी बी ई और सी। ये डायग्राम देख लो, कोई डरावना डायग्राम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख ज़रूर है, ये मत बोलना कि सर ए ओ ई डी क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी ई डी क्वाड्रिलेटरल वाले, ये चारों एंड सर्कल पे टच होना चाहिए, ठीक है? वो करें ए बी ई और डी क्वाड्रिलेटरल वाला ही दिख रहा है। हाँ ये एक बात तो ये। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ दिस एंगल, सर्कल का ओ सेंटर दिया हुआ, ए ओ ई 150 है, ए ओ ई 150 है, ए ओ ई 150 आपको दिया हुआ है। अब पूछा क्या है भाई, और डी ए ओ भी दिया हुआ है। हम यहाँ पर पीछे एंगल नहीं लिख रहे हैं, एंगल है, थोड़ा सा समझ के रखिए इस बात को। अब पूछा है कि 57 डिग्री है क्या? 51 पूछा है, बी ई सी क्या होगा और ई बी सी क्या होगा, बी ई सी और ई बी सी। भाई 150 कहाँ पर है, पहले देखा जाए इसका चेहरा, ए ओ ई ये दिया हुआ 150, ठीक है? B और E के बीच में क्या कोई लाइन है सर, क्या कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम? अब देखो ज़रूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्ट करेंगे, नहीं हाँ पड़ेगी BEC बोला है तो करना पड़ेगा। ओहो सॉरी यस, देखो डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पर एक और लाइन दिया है, अभी इतना पतला लाइन दिया है कि डायग्राम के संग पूरा मैच हो जा रहा है, दिखेगा नहीं किसी को अच्छे तरीके से, बट ये बहुत पतला है, बहुत ही पतला, हमको भी नहीं समझ आया, अभी आप बोले तो ही हम देखें, वट एवर। तो ये 150 आपको दिया हुआ एक तो, और डी ए ओ 51 दिया हुआ, डी ए ओ ये 51 दिया हुआ है, ठीक है? ये 51 दिया हुआ है हमें। अब बी ई सी निकालना है, बी ई सी कहाँ है भाई, बी ई सी ये एंगल निकालना है, दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, समझ आ रहा है किसी को चेहरा देख के इसका? हाँ ये किसके बराबर होगा बोल तो मेरे को अदिति? ओ के बराबर होगा, नहीं A ए के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 81। 81 है, 51 है। अरे 51 है, हम 81। आप आपको समझ आया कुछ यहाँ पर? अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ए डी ई बी क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो ये बराबर होगा इसका अपोजिट वाला इंटीरियर के, तो ये 51 होगा ना ये भी, हाँ कि ना? क्लियर है? ई बी सी क्या होगा? ई बी सी बताओ मेरे को फटाक से, ई बी सी
बताओ 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 ई बी सी। ये भी दिख रहा है क्वाड्रेटल का एक्सटीरियर पार्ट है, दिख रहा है। इसके लिए बराबर होना चाहिए डी वाला के। अब तुम लोग डी निकाल सकते हो तो ठीक है। बता दो कहीं से। 105 डिग्री सर। 105 देखें, लेट मी सी अदर्स का 150 कितना है डी का वैल्यू जो 105 बोल दी। रुकिए। तो फिर सुन के बोलिए आंसर। अब तो तुम बोलो बाबू, अब तुम्हारा बारी। तुमने भी कहा 105, तो सुने भाई 105 कैसे निकाला आपने। ओके 150। बताइए 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 105 कैसे आया। अच्छा एक बात बताइए। आप पूछिए। सॉरी बताते रहा है मेरा। आपदा कहाँ गई बाबू, 105 कैसे आया। ए बी स्ट्रेट लाइन है ना। ए बी स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन है। बस अच्छा प्रपोजिट कितना टोटल बताइए। 180 180 तो मेरा यहाँ पर इतना आया था। बोलो। 40 इधर। क्या हुआ 105 कैसे आ रही है आपका, सुने। मेरा 40 आ रहा डी का वैल्यू। देख 105 कहाँ से बोले आप। हाँ बताता हूँ सर। ये जो 150 ओ का वैल्यू 150 है। अच्छा ठीक है। तो उस लाइन पे अगर हम देख लें तो ओ के पास वाला जो होगा पार्ट वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक हाँ ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ओ ई और ओ बी दोनों रेडियस है, तो उस हिसाब से एंगल ई और एंगल बी इक्वल होंगे। ओ ई और ओ बी दोनों रेडियस हैं। अच्छा ठीक है। एंगल ई और एंगल बी दोनों इक्वल होंगे, उस हिसाब से टोटल दोनों मिलाकर 150 होने चाहिए और दोनों 75 हो गए। लेकिन अंदर वाला एंगल बराबर होना चाहिए ना। हाँ अंदर 75 है, तो ऐसे एंगल बी भी हमारा निकल जाएगा क्योंकि 180 माइनस 75 कर लेंगे तो 105 हो जाएगा। बहुत घुमा के आंसर बोले मेरे को। इन लोगों को कहने की कुछ समझ नहीं आया होगा। अच्छा चेक करो 105 है या नहीं थोड़ा सा। अच्छा रुको आंसर तो सुनिए लगा मेरा यहाँ पर 40 आया है। ई का तो आएगा ही नहीं वैल्यू। डी का साइक्लिक में तो पड़ ही नहीं रहा, मतलब ओ साइक्लिक में नहीं है ना ही 30 डिग्री। हम बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो हम साइक्लिक में निकालते हैं। देखो ट्रायंगल का कोई प्रॉपर्टी होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल वाला, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। हाँ यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये 150 बराबर होगा इस दोनों के अंदर वाला के। ये अगर ये ट्रायंगल है, ये हमारे क्लास 7, 8, 9 का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्रायंगल का अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हाँ कि ना, बोलो। हाँ सर। हाँ याद नहीं होगा भी, हाँ सभी ला रहे हैं, लेकिन है कि ट्रायंगल का अगर एक्सटीरियर एंगल है तो वो बराबर होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के। ये नहीं बोल रहे कि दोनों बराबर होता है, ये अपोजिट टू इंटीरियर के बराबर होता है। तो अगर ये 150 है तो एंगल ये जो है, ये ई वाला, ये जो ई है और ये जो बी है, इसको मिला के 150 होगा, जिसमें से ये वाला ई हम निकाल सकते हैं। ये 51 डिग्री दिया हुआ है, नहीं ये निकाल नहीं पाएंगे क्या, बोलो। हिट किया होगा, काफ़ी लोग हिट किया नहीं किया होगा, वो भी दोनों रीज़न है यहाँ पर। अभी क्वेश्चन ये ऐसा है, एक्चुअल क्वेश्चन ये थोड़ा ऐसा है। क्वेश्चन अंदर क्या बताया कि ये 150 है और ये 150 है। हमें पता है कि ये ओ सेंटर है, तो ये रेडियस बराबर होगा ना, मतलब ये और ये बराबर होगा लाइन, ये लाइन और ये लाइन बराबर होगा। मारोगे इस बात को, ठीक है, ये लाइन बराबर होगा। और ये जो हिस्सा होगा 30 डिग्री बचेगा, ये हिस्सा 30 डिग्री बचेगा। और ये लाइन बराबर होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अभी बताए थे एक्सरसाइज 1 का प्रॉपर्टी में डायग्राम था ना, ऐसा ये दोनों बराबर है, तो लाइन अगर बीच से जाती है तो ये और ये बराबर होगा। तो वैसे ये है कि ये और ये रेडियस है, तो भाई ये एंगल भी बराबर होगा कि ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों को। ये एंगल बराबर है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये पूरा एक ट्राइंगल है। तो ये 30 + x इक्वल टू 180, तो भाई इन दोनों का सम तो 150 आएगा ना, आके ना ट्राइंगल से माइनस करने के बाद।
और हालांकि ये दोनों बराबर है तो फिर ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा, हाँ कि ना? सही है नहीं है? और ये 75 है, इधर का चेहरा 75 है तो इधर का चेहरा कितना होगा? 180 में से 75 जाएगा। दिमाग में क्या, थोड़ा सा दिमाग का दही जरूर हुआ होगा लेकिन गया होगा। बाकी दोनों गया दिमाग में कुछ या नहीं गया कुछ भी? हाँ सर समझ। गया ज़रूर। अच्छा देखो एक क्वेश्चन और है, ये 20, अच्छा ठीक है छोड़, 20 को छोड़ो, गोली मारो 20 को, वो सब क्वेश्चन सस्ता है। ये एक सर्कल आप लोगों के लिए ड्रॉ किया हुआ है। अब सर्कल के अंदर ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। मतलब क्वाड्रेटल तो हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये बी है। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक फिर से हो गया हमसे, ये एक्चुअली इधर आ रहा है, ये मतलब एक्चुअली फिगर्स होगा ना वो आपका, ये सर्कल है, सर्कल में ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है। समझ आ रहा है डायग्राम कुछ थोड़ा सा? वहाँ पर एक्चुअल फिगर ये है, तो ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये ई है और ये सी है। क्लियर है? डायग्राम में बस हमें एक चीज़ दिया हुआ है, 120 डिग्री है भैया, और हमें बताने बोला है कि सी ए बी कितना होगा, कैब, कैब का वैल्यू क्या होगा? बताओ भाई कैब का वैल्यू क्या होगा? सी ए बी कहाँ पर है? सी ए बी मतलब एक लाइन ड्रॉ होगा तो यहाँ पर, ये पूछा था तुमको, हाँ कि ना? यानी एक लाइन ड्रॉ होगा, कंस्ट्रक्शन होगा थोड़ा सा, एसी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये बताना, बताओ कैसे बताओगे? देखिए बाकी लोग समझ आया क्वेश्चन? बाकी लोग क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? ध्यान से देखोगे तो ये और ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है ना, ये चारों एंड ए सी ई और बी, यानी कि ये तुमको ए निकालना है तो ई निकाल लोगे तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है क्वाड्रेटर का, तो फोकस करो ई कैसे निकालें। क्या ई निकल सकता है? कोई तरीका है? क्लियर है क्वेश्चन? आप देखो डाउट? और ये क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा हाँ हाँ, ये बात भी सही है। अगर ये लाइन ऐसे जाता, ये डायरेक्ट जाता तो सही था, ये ऐसे तोड़ के जा रहा है, तो इस चीज़ों का भैया हाँ बोलो। ए बी सी डी तो एक क्वाड्रेटर कहलाएगा ना? हाँ ठीक है, ए बी ना सी डी, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तुमको, बी सी को, बी सी कर को नहीं ज्वाइन सकते। करोगी तो ए बी सी डी क्वाड्रेटर कराएगा। बी सी को ज्वाइन करोगी तो ए बी सी डी क्वाड्रेटर कराएगा। ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर क्या हेल्प करेगा कहीं पर मेरे को? कोई ऐसा चित्र है? निकाल लियो, कैसे निकालियो? हम बीसी को ज्वाइन कर दिया। डी बी सी को ज्वाइन कर दियो, बी सी को ज्वाइन कर दियो, एक लाइन टान दी। बी सी को ज्वाइन कर दियो, ठीक है। उसके बाद क्या हेल्प हुआ बी सी को ज्वाइन करके? तब हाँ सर हो जाएगा। जैसे कि एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, ये दोनों तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 60 और हो जैसे गया, कि ए डी, हाँ ये 60 हो गया, दोनों का सम 180 होगा, सही बोलियो, हाँ, ठीक है वो 60 निकाल ली। ठीक है। आगे फिर एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ये दोनों सेमी सर्कल में है, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये सी हो जाएगा प्लस 90 डिग्री, हाँ ठीक है। वो हो फिर जाएगा। फिर 60 तो प्लस निकाल 90 दिया। इक्वल्स टू 180 और फिर प्लस माइनस करके 30 डिग्री। करेक्ट, एकदम करेक्ट एक्सप्लेन। ठीक है, और आप लोगों को समझा क्वेश्चन कैसे हुआ? ये हम एक्सप्लेन करें एक बार आप लोग। हाँ सर मेरा मैं दिखता है तुम्हें। क्लियर है? हाँ अब आपको बाबू एक्सप्लेन करें या क्लियर है? देखो हुआ क्या है, सुनो, हुआ कुछ नहीं, हुआ इतना ही है कि यहाँ पर
डायग्राम में बहुत कुछ कम दिया। कंस्ट्रक्शन पहली बात तो तुमको ये निकालना है, तो ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और कहने के बाद ए बी डायमीटर है, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री वाला हम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, अदिति का ये कहना था। तो हम क्या किए कि BC को ज्वाइन कर दिए, तो भाई ये सीधा 90 डिग्री इधर आ जाएगा, ये 90 डिग्री है। अब उसका कहना है कि भाई हमको ये निकालना है, ये ट्राइंगल बन रहा है मेरा अंदर और ये 90 डिग्री है मेरा, ये निकालना है। तो ये और निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल 180 होता, तो ये कैसे निकाली वो, ये ADCB एक क्वाड्रेटर बनता हुआ दिख रहा है, ADCB, इसका 120 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल 180 होता है, तो ये 120 है, तो ये 60 होगा, 60 90 और ये कितना होगा निकाल लेंगे, हाँ कि ना, बोलो। हाँ सर। क्लियर है, कोई डाउट है? गाइस सर्कल का पार्ट 2 हम लोग थोड़ा यहीं तक रखते हैं, कुछ सम्स और कराएंगे पार्ट 2 को कंप्लीट करने के लिए, प्लस पार्ट 3 भी आएगा आप लोग का। तो सर्कल की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, प्लस कल से हमारा 400 क्वेश्चंस का विद इन 14 डेज 400 क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के एग्जाम के पहले कंप्लीट करेंगे। सीरीज चालू हो रहा है, तो ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और किसी को ज्वाइन करना तो कैन ज्वाइन। चार्जेस आर वेरी नॉमिनल, नॉट सो हाई, सो यू कैन ज्वाइन। एंड येस 400 क्वेश्चन विद इन 14 डेज बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, वी विल डू। सर्कल आप लोग कंप्लीट करें, नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। कोई डाउट है तो ग्रुप लिंक है उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट है उसमें भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है।